राजेंद्र मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम देखेंगे इस वीडियो में परसेंटेज पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे और पास और फेल वाले क्वेश्चन अभी देखने वाले हैं। स्टार्टिंग करेंगे पास और फेल वाले क्वेश्चनों से। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको बहुत ही बेस्ट ट्रिक में बताने वाला हूं। तो बिना किसी देर किए ट्रिक को देखते हैं। तो मैं एक आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं, उस कॉन्सेप्ट को समझना। पास और फेल और दोनों में यहाँ पास है, यहाँ फेल है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर भी क्या लेते हैं, पास, और दोनों में क्या लेते हैं, यहाँ पर पास। मैं चार कॉन्सेप्ट बताऊंगा ऐसे। पहला, दूसरा, यह पास पास था तो यहाँ फेल लिखो। क्या लिखोगे, फेल। और यहाँ दोनों में फेल। अब तीसरा, यह पास लिखेंगे, यहाँ पर भी पास लिखेंगे और यहाँ दोनों में फेल लिखेंगे, दोनों में फेल। ये चौथा, यहाँ पर फेल लिखेंगे, यहाँ पर भी फेल लिखेंगे और यहाँ फेल है तो यहाँ क्या लिख देंगे, दोनों में पास लिख देंगे, दोनों में पास। तो ये चार कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। देखो, पास पास दोनों में पास, फेल फेल दोनों में फेल, पास पास दोनों में फेल, फेल फेल दोनों में पास। इसका मतलब एक बार तो तीनों यूनिट समान, एक बार फिर डबल से तीनों यूनिट समान। तो ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है, इन कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, पास पास को तो प्लस कर देंगे, इनको क्या करना है, प्लस करना है। सेम यूनिट को क्या करना है, प्लस करना है। सेम यूनिट को क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पास है और यहाँ भी पास है तो माइनस कर देना है। मतलब यहाँ जो यूनिट है दोनों में भी अगर वही यूनिट होगी तो माइनस कर देंगे। यहाँ जो यूनिट है दोनों में भी वही यूनिट होगी तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ यूनिट है लेकिन इसके विपरीत दोनों, यहाँ पर विपरीत यूनिट है, यहाँ पास है और यहाँ विपरीत हो गया उसका फेल तो प्लस करेंगे। यहाँ फेल फेल है और इसका विपरीत पास है तो यहाँ प्लस कर देंगे। मतलब इनका विपरीत दोनों में अगर है, इनका विपरीत अगर दोनों में है तो प्लस प्लस करेंगे। इनका अगर समान है तो माइनस करेंगे। तो समान होने पर तीनों यूनिट दोनों माइनस कर देंगे और इन दोनों के विपरीत होने पर प्लस कर देंगे, इन दोनों के विपरीत होने पर प्लस कर देंगे। अब देखो, जब ये समझ लिया आपने तो कोई क्वेश्चन आपसे फिर परेशान नहीं करेगा आपको। डायरेक्ट ट्रिक देखते हैं हम इसको कैसे एग्जाम में सोल्व करते हैं। तो एक परीक्षा में विज्ञान में 47% सफल रहे, तो विज्ञान में कितने रहे, 47% क्या रहे, सफल रहे, अर्थात पास रहे। विज्ञान में पास होगा कितने, 47%। उसके बाद गणित में 51% असफल रहे, गणित में फेल हो गए कितने, 51%। और दोनों में क्या है, दोनों में असफल, मतलब दोनों में फेल, दोनों में फेल कितने हैं, 42%। कितने हैं, 42%। अब आप बोलोगे कि यहाँ एक पास है, यहाँ क्या है, एक पास है और यहाँ क्या है, एक फेल है। तो यहाँ तो कोई बात जमी नहीं, तो यहाँ सिंगल सब्जेक्ट में कोई बात जमी नहीं। तो एक काम कीजिएगा, जब 51% गणित में फेल होंगे तो टोटल यहाँ पर फेल होंगे तो हम क्या कर देते, पास कर देते हैं। तो 100 में से जब 51 फेल हो गए तो 49 क्या हो गए होंगे, पास हो गए होंगे। तो हमें ये ऐसे यूनिट चेंज कर लेना। तो 49% क्या हो गए होंगे, गणित में पास हो गए होंगे जब 51% फेल थे। तो यहाँ भी पास, यहाँ भी पास, तो इनको तो करते हैं प्लस, और दोनों में फेल है, जस्ट इनकी यूनिट है, उसका विपरीत अगर इधर है तो उसको क्या कर देंगे, प्लस। तो 47 49। यहाँ पर अगर देखते हैं, पास पास तो हमने कर ही लिया, तो 47 49 और 42 को जोड़ देना है। क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो सबको जोड़ो, 2 9 11 और 7 18 के 8, बच कितने गए, 1 बच गया। 4 4 8 8 4 12 और 1 कितने हो गए, 13। अर्थात 138% टोटल हुए। हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, 100%। अब ये जो ज़्यादा निकले होंगे तो 100 से कितने ज़्यादा निकले, 38% निकले। अब ये 38% निकलता क्या है, ये भी एक समस्या ही है।
तो मैं आपको एक बेसिक सा फंडा बताता हूँ, ये 38% निकला क्या है। अगर यहाँ पर दोनों में क्या हो, फेल हो, तो उसका विपरीत निकलता, तो फेल का ये क्या निकल जाएगा, पास निकल जाएगा। दोनों में पास निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, दोनों में पास। अर्थात अगर 100 से कोई ऊपर वैल्यू है तो वो दोनों में पास को दर्शाती है, अगर 100 से जो कम होगी वो दोनों में फेल को दर्शाएगी। तो 100 से कितना अधिक था, ये 38 अधिक था, तो 38 दोनों में पास है। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपका क्लियर होता जाएगा डाउट। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखो आप, अब इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारे तरीके से हम तरीका चेंज करेंगे, अगर इसमें कुछ है तो हमारे हिसाब से उसको मॉडिफाई कर लेंगे। कार्यालय में 55% व्यक्ति को चाय पसंद है, तो चाय पसंद है कितने को, 55% को। 55% को चाय पसंद है भाई, ठीक है। पसंद तो बहुत कुछ होता है, लेकिन हमारी पसंद से थोड़ी ना कुछ होता है, ठीक है तो है। अब 60% व्यक्तियों को कॉपी पसंद है, तो यहाँ पर कॉपी कितने को पसंद है, कॉपी कितने को पसंद है, पसंद है। ये पसंद वाला शब्द बहुत ही अच्छा वाला है, ठीक है ना। कितने परसेंट है, 45% है। कितने, 45%। और क्या बोला, फिर कम से कम एक पे पसंद करने वाले, अच्छा ये बोला है 60% कॉपी पसंद, और दोनों 45% को पसंद करते हैं। मतलब ऐसे व्यक्ति है 45%, ऐसे व्यक्ति है, लेकिन यहाँ पर 60 था, कितना था, 60, और यहाँ पर दोनों पसंद, दोनों पसंद, ऐसे कितने हैं, 45% है। अब यहाँ पर देखो आप थोड़ा सा, एक क्या है, यहाँ पर भी पसंद है, यहाँ पर भी पसंद है, यहाँ पर भी पसंद है, तो ये तो हो जाएगा प्लस, और ये सेम यूनिट आ गई तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अब 55 में से 45 गए होंगे तो बचे कितने होंगे, 10। अब प्लस वाला 10 बचेगा, 60 में 10 प्लस कर दो, कितने आ गए, 70। तो 70% आया। लेकिन 70% ऐसे थे जो कम से कम किसी एक को पसंद करते थे। 70% कितने निकले, जो कम से कम या तो चाय पसंद करते होंगे या कॉफी पसंद करते होंगे। कितने परसेंट, 70% व्यक्ति। तो अर्थात बी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक परीक्षा में 35% छात्र अर्थशास्त्र में फेल हो गए, तो अर्थशास्त्र में क्या होगा, फेल। कितने, 35%। उसके बाद में तर्क शक्ति में 45%, तर्क शक्ति में फेल हो गए, कितने, 45%। और यदि दोनों में 20%, अनुत्तीर्ण मतलब फेल, अनुत्तीर्ण मतलब फेल, तो दोनों में फेल, दोनों में फेल कितने परसेंट है, 20% है। अब आपको मैंने एक तरीका बताया था, यहाँ भी फेल यहाँ भी फेल, तो ये तो प्लस ही है। अगर यहाँ भी दोनों में भी फेल है, सेम यूनिट है, तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 35, 45, 80, 80 में से 20 गए तो बचे कितने, 60। तो 60% ऐसे हैं जो कम से कम या तो अर्थशास्त्र में फेल हुए होंगे या तर्क शक्ति में फेल हुए होंगे। अब देखो, अब 100 से ये कितना कम है, 40% कम है। अब 40% निकला क्या, इसका विपरीत। तो दोनों में फेल था, तो यहाँ क्या जाएगा, पास आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पास। तो दोनों विषय में कितने परसेंट छात्र उत्तीर्ण हुए, पास, मतलब कि 40% दोनों विषय में क्या होगा, अर्थात पास होगा। डी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से करना है आपको। अगला क्वेश्चन ये देख, गांव की जनसंख्या 15,280, यदि पुरुषों की संख्या 25% की वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि होती है, तो जनसंख्या 18,428 हो जाएगी। गांव में पुरुषों और महिलाओं का वर्तमान जनसंख्या के बीच अंतर बताना है। तो सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चनों को करते कैसे हैं, तो ये पुरुष और ये महिला लिख दिया। तो एक काम करते हैं, 15,280 थे, 15,280 थे। अब यहाँ 25, पुरुषों में कितने परसेंट की वृद्धि होती है, 25। तो इसका जब हम 25% निकालेंगे अपॉन में 100, 25 से कम 25, 25 चुक 100,
4 तिया 12, 3 बज गए, 4 8 32 और 4 दूने 8, 0 की 0, अर्थात 38 20। तो 38 20 जो है ना वो पुरुष, 38 20 क्या बढ़ोतरी हुई पुरुषों में, और 15% की वृद्धि हुई यहाँ पर निकाल लेंगे हम 15/100 निकाल देंगे। तो 5 तिया 15, 5 से कितनी बार 20 बार, 0 से 0, 2 से कैंसिल आउट किया तो 2 7 14, 2 6 12 और 2 चूके 8, इससे अगर इंटू करेंगे 4 तिया 12 और 6 तिया 18 और 1 19 और 7 तिया 21 और 1 22, 2292। कितने हो गए? 2292, 2292 हो गए। अब यहाँ पर देखते हैं हम 15,280 जनसंख्या थी, बढ़ोतरी के बाद 18,428 हो गई, 18,428 हो गई। कितनी हो गई? 18,428 हो गई। अब यहाँ बचेगा कितना? तो यहाँ पे बचेगा 3148। कितना बचेगा? 3148। अर्थात एलिगेशन माध्यम से हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि 15,280 का 25% पुरुषों में वृद्धि हुई, तो अर्थात 38,220 की वृद्धि हुई, 38,20 की वृद्धि हुई, 3,820। उसके बाद महिलाओं में कितनी वृद्धि हुई? 15% की, तो 15,280 का 15% 2292 हुआ। अगर ओवरऑल बात करें, ओवरऑल 15,280 और 18,428 में अगर डिफरेंस देखेंगे तो 3148 का आएगा। तो ओवरऑल इतने की वृद्धि हो गई। तो हम एक काम करते हैं, इनको संख्या में निकाल लिया, एलिगेशन के माध्यम से हम कर देंगे। अब एक वैल्यू जो है ना इससे बड़ी होनी चाहिए, एक वैल्यू इससे छोटी होनी चाहिए। टोटल महिला और पुरुष करके 15,280 था, दोनों को मिला के था। इन दोनों को मिला लो। अब जब इन दोनों को मिलाएंगे 4 और 7 कितने हो गए? 11 के 1 1 बज गए, 8 और 0 8 और 1 वो 9 हो गए, और 1 ये 1 191 हो गए। इन दोनों को मिलाया तो अब हमें चाहिए क्या कि गांव में पुरुष और महिलाओं की वर्तमान संख्या में अंतर बताना है। तो इसका अंतर कितना है? पुरुष होंगे 107 तो महिलाएं होंगी 84। तो इसमें अंतर क्या है? तो 16 तो ये और 7 ये, तो 16 और 7 कितने हो गए? 23 हो गए। तो अंतर कितने का आया? 23 का आया। कितने का आया? 23 का। अब यहाँ पर देखो 191 8 होते 1528 और 0 की 0, तो 23 तो 0 तो लिख दिया हमने। 8 तिया 24 के 4 2 बज गए, 8 दून 16 और 2 कितने हो गए? 18। अर्थात महिला और पुरुष में 1840 अंतर है, अर्थात एक नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से करना है हमें। एक तरीका होता है यहाँ पर परसेंटेज निकालना, जब यहाँ आपको परसेंटेज दी हो तब परसेंटेज निकाल लेते हैं हम। अब आगे चलते हैं इस क्वेश्चन को लेकर के। ये क्वेश्चन आपको दिया है, सीमा अपनी कुल आय का 5% यात्रा में खर्च करती है, और बाकी का देखो शेष का मतलब बाकी मतलब शेष का भोजन पे खर्च करती है, और फिर वहाँ 120 रुपये दान करती है, और वहाँ अभी भी 1400 रुपये के साथ बची है, मतलब भाई 1400 रुपये बचा लेती है। तो हम बात कर लेंगे कि सीमा अपनी कुल आय का तो यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू में निकालेंगे। तो मान के चलते हैं कोई वैल्यू अपने आप में कितनी होगी? 100% होगी। कितनी होगी? 100% होगी। अब एक तरीका तो ये होता है कि इसका डायरेक्ट परसेंटेज निकालते जाओ। क्या निकालते जाओ? परसेंटेज निकालते जाओ। अब यहाँ पे मान के चलते हैं हम कि 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, 1/20, तो 1/20 का मतलब ये हुआ, 1/20 का मतलब ये हुआ कि खर्च कर दिया, तो 20 में से 1 खर्च कर दिया, तो बच कितने गए? 19/20। ये बच गए। कितने बच गए? इतने बच गए। अब इसका भी 20% भोजन पर खर्च करती है, तो यही बचा। तो रिमेनिंग का भी 20% मतलब कितना होता है? 1/5। तो 5 में से 1 खर्च कर देती है, तो बचा कितना? 4/5 बचा। अब ये बचा, ये वैल्यू बची। तो और वहाँ फिर 120 रुपये दान कर देती है। क्या कर देती है? 120 रुपये दान कर देती है। अब ये वैल्यू तो परसेंट में तो नहीं है, 1400 रुपये बचा लेती है। कितना बचा लेती है? 1400 रुपये बचा लेती है। एक काम करते हैं, दान मत करवाओ इससे, हम दान नहीं कर रहे हैं, तो 1400 में फिर प्लस कर दो इसको, तो कितने हो गए? 1520 हो गए। मतलब कि
भोजन पर खर्च करने के बाद उसके पास कितने रुपए बचे थे? 1520 रुपये बचे थे। कितने बचे थे? 1520 रुपये बचे थे। इस 120 को भी इसमें प्लस कर दिया, तो हमने ये खर्च नहीं किए उसने दान में, तो यहाँ पर कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 19 से करेंगे तो 19 आटे कितने होते हैं? 152 होते। तो 55 25 हो गए। कितने हो गए? 55 25 हो गए। और यहाँ पर कितने? 1 जीरो हो रहे, क्योंकि 19 आटे 152 होते हैं लेकिन 1 जीरो हो रहे। तो 25 आटे कितने हो गए? 200 और 1 जीरो वहाँ, तो कुल जो है ना वैल्यू उसकी होगी 2000, अर्थात बी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देखो। अब आगे इस क्वेश्चन को देखते हैं हम कि एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में और शेष की 50% अंग्रेजी में और शेष की 30% फ्रेंच में और बाकी 6300 पुस्तकें क्षेत्रीय भाषा में पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या बतानी है। अब यहाँ पर देखो आप, क्या इसका हम फ्रैक्शन वैल्यू बना सकते हैं? 20% की बना सकते हैं, 50% की बना सकते हैं, 30% की बना सकते हैं। तो बिल्कुल क्या करेंगे हम? 20% किताबें, तो 20 का मतलब क्या हो गया? 1/5। हिंदी में तो 5 में से 1 बची, 5 में से 1 गई, तो बचा कितना? 4/5। और इसका शेष की 50% और शेष की 30%, तो 50% का मतलब कितना? 1/2। तो 2 में से 1 गया तो बचा कितना? 1/2। और फिर शेष की 3 मतलब 30% क्या होता है? 3/10। तो 10 में से 3 गया तो बचा कितना? 7/10 ये बचा। तो ये शेष होता गया। और जब अब बची ना पुस्तकें, वो बची है 6300, 6300 बची है। तो पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें थी? तो कर लेते, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 7 नामे कितने होगा? 63, 900। तो 55 25 और 25 नमा के कितने होते हैं? 225 और कितनी जीरो है? डबल जीरो है। तो 22,500, 22,500 अर्थात बी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक दुकानदार के पास तार की निश्चित लंबाई होती है, अब पता नहीं कितनी है, हमें नहीं है उसका पता। 10% तार चोरी हो गया और शेष का 70% बेच दिया। तार की मूल लंबाई ज्ञात कीजिए यदि 810 मीटर अभी भी बचा है। मतलब कहने का तात्पर्य जो भी हमने कॉन्सेप्ट लगाया वही लगाना है। कुल लंबाई का 10% तार चोरी हो गया, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। 10 में से 1 चोरी गया तो बचा कितना? 9, 9/10। अब शेष ये बचा, इसका का मतलब क्या होता है? इनटू होता है। शेष का क्या होगा? 70% चोरी होगा। 70% का मतलब होता है फ्रैक्शन वैल्यू 7/10। तो 10 में से 7 गया तो बचा कितना? 3/10। अब शेष अभी भी 810 बचा है, अर्थात शेष अभी भी 810 मीटर लंबाई बची है। तो 9 से कैंसिल आउट करेंगे तो 9 तिया 27 और 27 तिया कितने होगा? 81 होगा। तो यहाँ पर 10 का इंटू 10 में करेंगे कितना जाएंगे? 100, और 100 का इंटू 30 में कर देंगे कितना हो जाएंगे? 3000, अर्थात उसकी 3000 लंबाई थी। कितनी थी? 3000 लंबाई थी उसकी, अर्थात डी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये शहर की आबादी एक वर्ष में 40 लाख से बढ़कर 44 लाख हो गई, प्रति वर्ष वृद्धि बताओ। तो एक शहर की आबादी एक वर्ष में 40 लाख से 44 लाख हो गई, तो 40 लाख से यहाँ पर 40 लाख पर कितनी हो गई? 44, यानी कि 4 लाख की वृद्धि हो गई। 4 लाख की वृद्धि हो गई। 4 एकम 4, 4 धाम 40, अर्थात 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू किस में रिपीट? ये फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 10% की वृद्धि हुई होगी, अर्थात ए नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक निर्माता ने अपने माल को 25% लाभ पर थोक विक्रेता को बेच दिया और उसने इसे 20% लाभ पर खुदरा विक्रेता को बेच दिया और खुदरा विक्रेता ने इसे 28% लाभ पर ग्राहक को बेच दिया। फिर निर्माता के लिए माल की लागत मूल्य का पता लगाइए यदि ग्राहक इसे 9,600 रुपये में खरीदता है। तो इसका क्या बताना है? हमें बताना है इसका लागत मूल्य कितना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, मान के चलते हैं कि इसकी जो लागत मूल्य है वो x है। कितनी है? x है। दिख रहा है आपको? x दिख रहा है, ठीक है ना। 25% लाभ थोक विक्रेता को बेच दिया। 25% लाभ पर किसको बेच दिया? थोक विक्रेता को। तो 25% का मतलब 1/4 होता है। तो 4 में 1 का लाभ कमा लिया, कितने हो गए? 5/4। तो इसका 5/4 पर बेच दिया। उसके बाद में क्या हुआ? 20% लाभ, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। तो 5 में 1 का लाभ ले लिया, कितने का हो गया? 6/5 का हो गया। उसके बाद में क्या हुआ? यहाँ पर
28% लाभ पर बेचा, यहाँ भी 28% लाभ, तो 28% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। अब जब कभी भी आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकालना नहीं आ रहा तो एक काम करते हैं, 28 बटे क्या करेंगे 100 करेंगे, 4 से 7 बार, 4 से कितना बार 25 बार, 25 में 7 का क्या हुआ लाभ हुआ, अर्थात लाभ पे बेचा कितने होगा 32 बटे 25 होगा, कितने होगा 32 बटे 25। तो इस प्रकार से हम फ्रैक्शन वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। अब इस वैल्यू पर ग्राहक ने खरीद लिया, तो इस फ्रैक्शन वैल्यू में ग्राहक ने खरीदा आप, लेकिन वास्तविकता में कितने में खरीदा, उसने 9600 में खरीदा, 9600 रुपये में खरीदा। अब इसको आगे लेके चलते हैं, अब कैलकुलेट कर लेते हैं हम। तो 5 एकम 5 और 5 में 25, 4 एकम 4, 4 आठे 32, इतना है। अब नहीं कटने वाला, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर 6 आठे 48 और 48 दूने कितने होते हैं 96 और डबल जीरो 5 का इंटू 5 में करेंगे कितना जाएंगे 25, और 25 का इंटू कितने में हम करेंगे 200 में, तो 25 दूने कितने होगा 50, और डबल जीरो और है, अर्थात यहाँ पर उसकी जो वास्तविकता में लागत मूल्य होगी वो कितनी होगी 5000, अर्थात बी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो हम इस प्रकार से सोल्व इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं फ्रैक्शन वैल्यू से। तो अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू सबसे फर्स्ट वीडियो डाली थी मैंने परसेंटेज वैल्यू, उसको देखना होगा आपको। एक शेर की आबादी पहले वर्ष के अंत में 5% बढ़ी, दूसरे वर्ष के अंत में 4% कम हुई। यदि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 5% बढ़ी जनसंख्या, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होती है। 20 पे 1 बढ़ गई, कितनी हो गई 21 हो गई, तो 21/20 जनसंख्या हो गई। नहीं मान रहा भैया 100 के कोई दिक्कत थोड़ी ना है। उसके बाद 4% कम हो गई, तो 4% का मतलब होता है 1/25, तो 25 में 1 कम हो गई, तो कितने होगा 24 हो गए, तो 24 बटे कितना हो गया 25 हो गया। ठीक है। अब दूसरे वर्ष के अंत में, अब ये पहला वर्ष हो गया, दूसरे वर्ष के अंत में अब जनसंख्या कितनी बची, इतनी बची, लेकिन हमारे इस नंबर फॉर्म में कितनी बची 55,12,248। कैलकुलेट कर लो, 51,68,500, 54,68,500 सी नंबर का ऑप्शन होता है। और यहाँ पर अगर चाहो आप, तो यहाँ पर अगर डिजिट सम का भी उपयोग कर सकते हो, अगर इनमें डिजिट सम अगर सेम ना हो तो। लेकिन हमें कैलकुलेट करना है। आखिरी में देखो, आखिरी में डबल जीरो इसमें आई थी, डबल जीरो इसमें आ गया, और हम समझ भी गए थे अगर हमें कैलकुलेशन नहीं करना है। अगर यहाँ 25 है, यहाँ क्या है 25 है, और 25 का इंटू जब 4 में करते हैं तो हमें डबल जीरो मिल जाती है आखिरी में। तो यहाँ अगर लास्ट अंक अगर 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, तो 25 का इंटू 8 में करेंगे और 8 4 का मल्टीपल है, अर्थात हमें आखिरी में 2 जीरो तो मिलना ही मिलना है। तो इस ऑप्शन में 2 जीरो लास्ट में कितने कौन से मिली थी सी में, तो हम चाहते तो हम सी नंबर का ऑप्शन टिक करके आगे निकल जाते। तो इस प्रकार से भी हमें कैलकुलेशन करनी होती है कभी कभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। अब इस क्वेश्चन को हम देखेंगे तो क्या अप्रोच होगी हमारी। एक शेर की आबादी पहले साल में 30% बढ़ी, अगले साल में 15% कम हुई, और वर्तमान आबादी 11,50 है, तो 2 वर्ष से पहले कितनी थी। अब हमें पता नहीं है, लेकिन वही फ्रैक्शन वैल्यू अपनाएंगे हम। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होती है, तो 30% बढ़ी मतलब 10 पे 3 बढ़ गई, तो कितनी हो गई 13/10 हो गई। उसके बाद 15% कम हुई, तो 15% कम होने का मतलब ये है कि 15% का मतलब 3/20, कितना है 3/20। अब 15% का कैसे निकालेंगे, अपॉन में 100, 5 तिया 15 और 5 से कितना है 20, तो 3/20। अब देखो आगे कमी हुई, तो 20 पे 3 की कमी हो गई, तो बचे कितने 17 बचे, कितने बचे 17/20, 17/20। अब यहाँ जनसंख्या कोई सी भी होगी, अब उसमें ये निकालते चल रहे, तो वर्तमान जनसंख्या तो यही है, वर्तमान जनसंख्या ये, तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है 1150, ठीक है ना 11,050। तो हमें 2 वर्ष पहले की जनसंख्या बतानी है, तो कैंसिल आउट कर लेंगे हम। 13 से कैंसिल आउट किया, तो यहाँ पर 13 साते 91, 13 साते, तो 13 8 104, कितने होगा 13 8 104, 6 बज गया 5, 13 पंजे 65, 1 जीरो की जीरो, 17 पंजे 85, अर्थात कितने होगा 50। तो 20 धाम कितने होगा 200, और इंटू करना है 50 का, 1 2 3 जीरो तो हमें लिखना ही लिखना है, और 5 दूनी कितने होगा 10, यानी कि 10,000 होगी जनसंख्या पहले, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो आप, इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। एक कस्बे की जनसंख्या 15,000 है। यहाँ प्रथम वर्ष में 12.5%, दूसरे वर्ष में 11.1/9% तथा तीसरे वर्ष में 20% बढ़ जाती है। तो तीसरे वर्ष के अंत में कितनी होगी? तो सबसे पहले जनसंख्या कितनी थी? तो 15,000 जनसंख्या थी। कितनी थी? 15,000 जनसंख्या थी। तो 12.5% मतलब कि 1/8। तो 8 पे 1 बढ़ गया, मतलब कि 9/8 हो गया। उसके बाद 11.1/9% का मतलब क्या होता है? 1/9। तो 9 पे 1 बढ़ गया, कितना हो गया? 10/9 हो गया। कितना हो गया? 10/9 हो गया। उसके बाद 20% बढ़ी, 20% का मतलब 1/5, 5 पे 1 बढ़ गई, मतलब कि 6/5 हो गई। अब वर्तमान जनसंख्या हमें ज्ञात करनी है, तो ये कैलकुलेशन कर लेनी है, ये कैलकुलेशन कर लेनी है हमें। तो 9 से कैलकुलेट किया 9, ठीक है। 5 से कैलकुलेट किया 2 बार, 2 से कैलकुलेट किया कितनी बार? 4 बार। अब 4 बार ये 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब 2 से कैंसिल आउट कर लेंगे, यहां पर कितने जाएंगे? 7.5। कितने जाएंगे? 7,500। अब 7,500 का इंटू 3 में कर लेते हैं, तो 00 तो आना ही है। 3 5 15 के 5, 1 3 7 21 और 1 कितने होगा? 22। तो 22,500 जनसंख्या होगी। 22,500 जनसंख्या होगी वर्तमान में। तो तीसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी है? वर्तमान में 22,500 जनसंख्या है। तो 22,500 जनसंख्या आपको कहीं दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। तो नन ऑफ दीस लगा देंगे, ठीक है। क्या लगा देंगे? नन ऑफ दीस लगा देंगे। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो आप, अब ये क्वेश्चन डबल से आया। एक ऑफिस में 55% लोग चाय पसंद करते हैं और 64% लोग कॉफी पसंद करते हैं। अगर 380 लोग दोनों को पसंद करते हैं तो सदस्यों की कुल संख्या ज्ञात करो। तो वही बात हम ले लेते हैं कि 55% लोग चाय पसंद, तो चाय पसंद करते हैं 55% लोग, लिख लिया लो। उसके बाद 64% लोग कॉफी पसंद करते हैं। क्या करते हैं? कॉफी पसंद करते हैं। कितने? 64%। और उसके बाद में और क्या है? अगर 380 लोग दोनों को पसंद करते हैं, तो दोनों को पसंद कर रहे हैं, दोनों को पसंद कर रहे हैं। कितने? 380। अब देखो क्या निकालना है हमें, तो इन दोनों को जोड़ लेना है। तो जब इन दोनों को जोड़ना है तो 4 और 5 9 और 6 और 5 कितने होगा? 11। अर्थात 119% दोनों हो रहा है। अब 100 से ये कितना अधिक है? आप बोलोगे कि भाई 19 अधिक है, 19% अधिक है। तो 100 से अगर ऊपर होता है तो वो क्या है? पसंद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पसंद कर रहा है। और 100 से कम होता तो नहीं पसंद कर रहे। तो 19% लोग दोनों चीजों को पसंद कर रहे हैं। तो 19% लोग जब दोनों चीजों को पसंद करते हैं, और लेकिन नंबर ऑफ संख्या में 380 है, वो नंबर ऑफ संख्या में 380 है, और हमने टोटल को कितना माना है? 100% माना है। 19 दूने 38 अर्थात 20, और 20 का इंटू 100 में करेंगे कितना आ जाएगा? 2000 आ जाएगा। तो टोटल कुल लोग 2000 होंगे, अर्थात सी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन